Hey guys, so I'm Maze and welcome to Maze Lab Physics. So आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर. सो ये है लेक्चर 2. तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कुछ बेसिक, कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो वगैरह वगैरह. पर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. सो इंट्रिंसिक होता क्या है? जब सेमीकंडक्टर एकदम प्योर, एकदम शुद्ध होता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और हाँ, ये उस बच्चे की तरह है जो अभी तक बुरी संगत में नहीं पड़ा है. और हाँ, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तुम बहुत बुरे हो दिमाग से. पढ़ाई में नहीं, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, पर उसके लिए तुम्हें रिविजन करना पड़ेगा और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे. और गुड न्यूज, पिछली बार वीडियो से मैंने कुछ एडवाइस ली थी और हाँ, इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किया है. लास्ट तक बने रहना. मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चंस क्या, वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट भी है. जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तब ये कंडक्टर्स एकदम इंसुलेटर की तरह काम करते हैं. ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल्स जो होते हैं ये प्योर तो होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है बहुत कम होती है. ये प्योर होते हैं, एकदम शुद्ध होते हैं, पर इसी को कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज. और उसी इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं, मतलब उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग. पर वो जो कंडक्टर होता है वो हो जाता है हमारा एक्सट्रिंसिक, मतलब इम्प्योर. पर ये इम्प्योर ऐसा नहीं कि मतलब भर के इम्प्योरिटीज डाली, भर के मिट्टी डाल दी. नहीं नहीं नहीं, ये जो इम्प्योरिटीज होती है वो होती है 1 to the ratio power 10 to the power 6 या 10 to the power 8. ये होती है. पर डोपिंग के भी काफी मेथड होते लगते हैं. हैवी डोपिंग, लाइट डोपिंग, टनल डोपिंग, और जो सोलर पैनल्स होते हैं उसके अंदर भी डोपिंग ही होती है. अब हम बात करेंगे EHP की, इलेक्ट्रॉन होल पेयर. तो ये होता क्या है? अगर ऐसा समझो कि जब मैंने शुरू में बताया था कि कैसे सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पे इंसुलेटर्स होते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर्स, पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका अंदर का कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है. मतलब ये छोड़ते हैं या छोड़ता है, जेंडर हमें नहीं पता सेमीकंडक्टर का, गुड लक. जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो पीछे छोड़ जाता है एक वैलेंसी, और उसी वैलेंसी को हम कहते हैं होल या होल पेयर, और उसको हम डिनोट करते हैं S से. और अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मैथ्स क्या, ये प्योरिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो. Hey guys, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो होता है Ne equals to NH equals to Ni. मैं स्क्रीन पे फ्लैश करता हूँ फॉर्मूला जिससे कि तुम साफ पढ़ पाओ. और जो Ni होता है वो होता है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. मे बी तुम्हारी बुक में होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये है. और एक फन फैक्ट, ये रहा एक फॉर्मूला जो कि है Ni स्क्वायर इक्वल्स टू AT³ माइनस E sub G ओवर E sub G KBT. हाँ, ओवर KBT. हाँ, ये फॉर्मूला ये बताता है कि क्या जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियली उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी गिरेगी. ये अच्छी बात है अगर तुम सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे हो या बना रहे हो. अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की. जब मैंने बताया था कि कैसे एक एटम डालो 10 लाख एटम्स के अंदर और कंडक्टिविटी यहां से यहां. लाइफ इज दिस, आई लव दिस, यही वाली कोट सिचुएशन आ जाएगी. अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर आते हैं दो टाइप, N टाइप और P टाइप. ये N टाइप जो होते हैं नेगेटिव सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं. और फन फैक्ट, ये नेगेटिव नहीं होते, ये होते न्यूट्रल पर बोला जाता है. ये N टाइप जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हें लगेगा पेंटावेलेंट. इसके अंदर जो होती है वो होती है चार इसके अंदर तुम एक तरीके से कह सकते हो इसकी वैलेंसी 4 होती है. जैसे कि सिलिकॉन, इसकी वैलेंसी 4 होती है, पर इसको हम देते हैं हमेशा जब हम जैसे कि इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं तो हम ऐड करेंगे जैसे कि फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक या फिर एंटीमनी, एलिमनी नहीं,
एंटीमनी, गलत नहीं सुनते हो तुम। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पेंटावेलेंट वैलेंसी वाला। तो जो 4 होंगे वो तो बॉन्ड बना लेंगे, पर एक बच जाएगा वैलेंस, और जो हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में। अब हम बात करते हैं पी टाइप। इसको बनाने के लिए हम देते हैं ट्राइवेलेंट के लिए, जिसके अंदर जब इसके अंदर जो वो रखते हैं वो होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम। तुम बस एक इम्प्योरिटी ऐड करो और उसके हिसाब से चीजें बदल जाएंगी। और हाँ, बाय द वे, ये इनके काम अलग अलग होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे ये बनाते सेमीकंडक्टर्स ही हैं। एक राज की बात बताता हूं, जेई और नीट का फेवरेट फॉर्मूला भी कह सकते हो, जो कि है तदा, ये तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। और बाय द वे, ये जो फॉर्मूला है ये बताता है कि चाहे तुम कितनी भी डोपिंग कर लो, होल कॉन्सेंट्रेशन और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा इक्वल आएंगे। और इस पे न्यूमेरिकल्स पक्का आता है। इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना, और हाँ, इसके फॉर्मूला को भी याद रख लेना, एग्जाम में काम आएगा। ये रहा एन टाइप, ये रहा पी टाइप। ये दो ऐसे समझ लो लड़का लड़की हैं, और जब इन दोनों की पेयरिंग होगी तो बनता है पीएन जंक्शन। और हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन साइड पे चले जाते हैं, और जो होल्स होते हैं वो चले जाते हैं पी साइड में। एक सेकेंड, अभी गलत साउंड कर रहा है, पर चलो कोई नहीं। जब ये होता है, इसको करना पड़ता है एटॉमिक लेवल पे। बाय द वे, ये ऐसी नहीं कि तुम बस ऐड कर लिया और हो गया, ना 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 ना, इसको करना पड़ेगा एटॉमिक लेवल पे। और जब ये एटॉमिक लेवल पे ये जो क्रिस्टल्स एक साथ आते हैं, तब ये डिफ्यूज करते हैं और बनता है पीएन जंक्शन। ये भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा, और क्वेश्चन या फिर उससे कुछ रिलेटेड तो पक्का आएगा। अब मैं बात करूंगा दो चीजों की, या फिर दो करंट्स की, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन वो होता है जब ये जो डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन का, उसकी वजह से P to N होल्स और N to P इलेक्ट्रॉन्स तो हाँ की वजह से होता है। और अब हम दूसरी चीज है वो है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और हाँ, जब ये इक्विलिब्रियम पे डिफ्यूजन होता है तो हमें मिलता है ड्रिफ्ट करंट, और जब ड्रिफ्ट करंट होता है उसका नेट चार्ज होता है बिल्कुल 0। ये अच्छी बात है। अब अगली चीज है पोटेंशियल बैरियर, जिसको हम डिनोट करते हैं बीबी से, या फिर तुम इसको फ्लैश करते हुए देख सकते हो स्क्रीन पे। मैं कुछ और फ्लैश नहीं कर रहा, बस फॉर्मूला फ्लैश कर रहा हूं। ये होता क्या है? जो ये डिप्लीशन लेयर होता है, वहां पे आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो रोकता है, और उससे क्रिएट होता है पोटेंशियल बैरियर। अब ये SI के लिए होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। बाय द वे, ये ऐसे ही है जैसे कि तुम्हारा घर का सिक्योरिटी गार्ड, वो कुत्ता, जिसको कोई अगर नेबर अगर आके बिस्कुट, एक तरीके की रिश्वत देता है, तो बाद में जब वो चोरी करने आएगा तो वो एंट्री मिल जाएगी। और अब टाइम है न्यूमेरिकल्स का। पहले के दो क्वेश्चंस ये है, क्या ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स नेगेटिव होते हैं? नहीं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। पर एन टाइप जो नेगेटिव कंडक्टर, नेगेटिविश कंडक्टर जो हम कहते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ वो नेगेटिव होता होगा, पर ऐसा नहीं है। ये एक तरीका मिसकंसेप्शन है, और इसी की वजह से लोगों के मार्क्स भी जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ट्रिक क्वेश्चन, तो हाँ तुम्हारे मार्क्स जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोबिलिटी या फिर न्यू किसका ज्यादा होता है? तो वो है इलेक्ट्रॉन्स की। इसलिए NPN की जो ये NPN जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो बेटर होते हैं PNP ट्रांजिस्टर्स से। क्यों? क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स वाला है, ना कि ये होल्स वाला। होल्स थोड़े बेकार होते हैं, पर हाँ एट द एंड ऑफ द डे काम इनका सेम होता है। पर हाँ, बेटर ये रहेगा, जैसे कि हायर सेगमेंट्स के तुम्हारे स्मार्टफोन्स, या फिर तुम ये कह सकते हो एनवीडिया के चिप्स, तो जब सेमीकंडक्टर्स बनते हैं तो ये बेसिकली यही वाला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक हायर एंड चिप्स के लिए है। और हाँ,
ये दूसरा यूज केस है, ये दूसरा यूज केस है। एट द एंड ऑफ द डे सेमीकंडक्टर्स का काम सेम होता है, बस हाँ उसकी अपग्रेड वो कितना अपग्रेडेड है और कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है इन छोटी छोटी चीज। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर बैंड गैप है हमारा 2.8 EV, मतलब इसका EG जो है वो 2.8 है EV। और क्या ये 6000 की कोई वेवलेंथ की लाइट डिटेक्ट कर पाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में दिया क्या है, बैंड गैप 2.8 EV और वेवलेंथ है हमारी 6000। सो अब सबसे पहला सवाल ये है कि कैसे तुम डिटेक्ट करोगे? जो हमें पहले मैंने पढ़ाया था कि जो EPH होता है वो हमेशा EPH ज्यादा होना चाहिए EG से, जिससे कि वो डिटेक्ट कर पाए इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइट लेवल को और जो क्रॉस करेंगे। अगर EG ज्यादा हुआ तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, फोटॉन्स के पास इनफ एनर्जी नहीं होगी और वो ना ही जा पाएंगे, ना एब्जॉर्ब होंगे और ना ही डिटेक्ट होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी बताता हूं। तुम जेई नीट का एग्जाम दे रहे हो इसलिए तुम्हें शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। EPH इक्वल्स टू इन EV, बाय द वे, इन EV। ये है हमारा 12,400 अपॉन ये वाली वैल्यू जो कि हो जाएगी 12,400 अपॉन 6,000, 0 0 0 0 6 में 60 62 0 6 6। इसको हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 2.07, क्योंकि 6 6 है तो हम इसको 2.07 लिख सकते हैं। क्या ये वैल्यू इससे ज्यादा है या कम है? ये EPH है बाय द वे हमने जो निकाला, और फॉर्मूला क्या था? EPH होना चाहिए था ज्यादा या इक्वल टू EG। हमारे EPH क्या दिया है? 2.07, जो कि है छोटा देन की EG 2.8 EV। क्या डिटेक्ट होगा? एब्सोल्युटली नॉट। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है और हमें पता चल गया कि ये जो वेवलेंथ है वो डिटेक्ट नहीं होगी। बाय जो अभी हमने क्वेश्चन किया, क्या तुम्हें पता है तुम ये भी निकाल सकते हो कि कितनी वेवलेंथ तक वो डिटेक्ट कर सकता है? तो उसके लिए लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू 12,400 रखो वैल्यू, और जो EG की वैल्यू थी 2.8 ये रखो, तो तुम्हें मिलेगा 4428, क्योंकि मैंने इसको पहले कैलकुलेट कर लिया है। तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और हाँ यही वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जहां तक वो कैलकुलेट कर सकता है। इसके बाद एक भी पॉइंट बढ़ा तो वो वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। हाँ थोड़ी डिटेक्शन शायद हो सकती है, मुझे पता नहीं परफेक्टली, पर हाँ ये यहां तक वेवलेंथ ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे छोटा वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकता है पर बड़ा नहीं। ये रहा तुम्हारा आंसर, और ये फन फैक्ट भी था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन के अंदर Ni की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर माइनस 3। इसको क्यों पढ़ेंगे ना, हाँ। NH की है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 12। Ne क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, और इसको वीडियो पॉज करो और अभी सॉल्व करो नोटबुक में। कर लिया? गुड। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। लेट मी वाइप दिस। रुको, इतना वाइप करने दो मुझे बस। मैंने इससे पहले फॉर्मूला क्या बनाया था? Ne इक्वल्स टू, नहीं, NH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। याद है इक्वेशन? अब इसके अंदर अगर हम इसको हम रीअरेंज करेंगे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Ne इक्वल्स टू Ni स्क्वायर अपॉन NH। ठीक है, अब इसको इंडिविजुअली हम पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे।
अब इसको सिंपली अलग अलग करके करेंगे तो मिलेगा हमें 1.5 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर माइनस 3 का स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू आएगी 2.25 इंटू 10⁻20 सेंटीमीटर माइनस 6। हाँ, यही आएगा। और ये वाली वैल्यू चली जाएगी अब हमारी नीचे, 4.5 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर माइनस 3। बढ़िया। सो मैंने जो वीडियो कट की थी वो किया था बोर्ड साफ करने के लिए, तो हमें क्या मिला था 2.25 इंटू 10⁻20 और नीचे चला जाएगा हमारी क्या वैल्यू थी 4.5 इंटू 10⁻12। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अलग ले जाते हैं, इसको अलग। जब ये करेंगे तो ये बन जाएगा 2.25 अपॉन 4.5 इंटू 10⁻20 माइनस 12, जो कि बन जाएगा हमारा नीचे आके 0.5 इंटू ये 0.5 आएगा। खुद कैलकुलेट करो, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत है क्योंकि तुम एग्जाम दे रहे हो जी नीट का, वहां बहुत तेज कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। तो हाँ, तुरंत इसको कैलकुलेट करो और ये बन जाएगा 10⁸। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो बन जाएगा 5 इंटू 10⁷ और सेंटीमीटर क्या आएगा 6 या 3। और हाँ, यही हमारी NE की वैल्यू। सो इतना इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, ऐसा क्वेश्चन था। पर हाँ, अगर तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आती और तुम ऐसी बेसिक मैथ सॉल्व नहीं कर पाते हो, सो जेई नीट भूल जाओ, क्योंकि वहां पे तुम्हें मैथ्स करनी पड़ेगी फिजिक्स के क्वेश्चंस के अंदर। और जेई मैथ्स भरी है, केमिस्ट्री के अंदर मैथ्स है, फिजिक्स के अंदर मैथ्स है। तुम्हारा मैथ्स ही सब्जेक्ट है, उसका जेई एडवांस कैसे दोगे? सो मैथ्स तुम्हें आनी चाहिए। वेल, नाउ लेट्स मूव ओवर टू थर्ड क्वेश्चन। सो तीसरा क्वेश्चन बहुत मजेदार है। तो सिलिकॉन का NE हमें दिया है 5 इंटू 10⁻12 और सेंटीमीटर पर क्यूब, माइनस 3 भी कहते हैं और पर क्यूब भी कहते हैं, मुझे याद आ गया। सो NH है 8 इंटू 10⁻11 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसकी न्यू E जो हो जाए वो हो जाए 1350 और न्यू H हो जाए 450, तो इसका सिग्मा क्या होगा या फिर कंडक्टिविटी क्या होगी? ये मजेदार क्वेश्चन है और इसको करने के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा और फॉर्मूला मैं तुम्हें दे दूंगा। पर हाँ, ये करने से पहले खुद सॉल्व करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हार्ड भी है। सो तुरंत सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। सो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये रहा, सिग्मा इक्वल्स टू E ब्रैकेट में NE न्यू E प्लस NH न्यू H। तो ये फॉर्मूला। अब इसको हम अलग अलग सेगमेंट में सॉल्व करेंगे। अब पहले हम सॉल्व करेंगे NE न्यू E के लिए। सो हमारी वैल्यूज क्या थी? NE की वैल्यू हमारी थी 5 इंटू 10⁻12 5 इंटू 10⁻12 और न्यू E की वैल्यू क्या थी हमारी? इंटू हमारी वो वैल्यू थी 1350। सो ये रही वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 6,500 5 5 25 25 6750 इंटू 10⁻15 आएगी। हाँ, सो ये रहा NE न्यू E की वैल्यू हमें मिल गई। बाय द वे E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाला है, जो कि तुम्हें पहले से पता ही होना चाहिए था, और अगर नहीं पता है तो क्या कर रहे हो? सो अब हम यहां तक तो आ गए। ये अब हमें निकालना है NH और न्यू H का। इसको याद कर लो इक्वेशन को या फिर इस फॉर्मूले को, क्योंकि मैं मिटा रहा हूं। और उसके बाद अब अगला है हमारा होल कॉन्सेंट्रेशन के लिए। सो होल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा? 8 इंटू 10⁻11। हाँ, और इसको हम करेंगे 450 से। सो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 800 8 5 45
45 नहीं, 40 और 1 मिनट, 2800 नहीं, एक सेकंड, गलत हो गया, 3600 होना चाहिए था, कैलकुलेट गलत कर दिया। सो 3600 हुआ और ये हमारा निकलेगा 10 टू द पावर 11। सही है। अब ये 10 टू द पावर 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। इसको हम कैसे निकल सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बेसिक फॉर्मूले के अंदर 0.36 इंटू 10 टू द पावर 15। और पिछली वैल्यू क्या थी हमारी? पिछली वैल्यू थी हमारी 6750 इंटू 10 टू द पावर 15। उसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? सो उसकी वैल्यू थी 6750 10 टू द पावर 15। इसको हम कैसे लिख लेंगे? इसको हम लिख ले 10 टू द पावर 12 थी, सॉरी 15 मैंने बाद की कैलकुलेशन कर दी, तो इसको आ जाएगा हमारा 6.75 इंटू 10 टू द पावर 15। सो ये रहा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम याद कर लेंगे और इसको हम लिख लेंगे अब फिर से इस जो हमारा फॉर्मूला था इसके अंदर हम प्लेस करेंगे, और जैसे हम प्लेस करेंगे बूम हमें मिल जाएगा अपना आंसर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि पता है ये क्वेश्चन बड़ा होता ही है, और हाँ वैसे कोई डरने की बात नहीं क्योंकि इजी है। सो इस क्वेश्चन को हम रखेंगे अपने सिग्मा के अंदर, और अब हम डालेंगे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू अगर बोला जाए तो सही लैंग्वेज में। और बाय द वे वो जो दो पुरानी वैल्यूज थी उसको हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 7.11 इंटू 10 टू द पावर क्या वो होगी 10 टू द पावर 15। वैसे 10 टू द पावर 15 ही आएगा। हाँ सो अब न्यू को हम इस सिग्मा को हम ले लेते हैं और इसके अंदर हम ऐड करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने 7.11 इंटू 10 टू द पावर 15, 7.11 इंटू 10 टू द पावर 15। सो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11.376। अब इसकी जो वैल्यू होगी इसके आगे की वो होगी 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, और इसके बाद लगेगा ओम -1 सेंटीमीटर, ये ओम का साइन -1 सेंटीमीटर। हाँ ऐसी वैल्यू आ गई, और यहाँ यही तुम्हारा कंडक्टिविटी है। ये फाइनल आंसर भी है और कंडक्टिविटी भी है। सो हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और इजी था, कोई ज्यादा कठिन नहीं था, पर हाँ कैलकुलेशन हार्ड थी। और एक चीज माननी पड़ेगी, कैलकुलेशन करने में मजा बहुत आता है लेकिन इरिटेटिंग भी कई बार हो जाता है जब वो लेंदी होता है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इक्वेशन। ये वाला क्वेश्चन मजेदार है क्योंकि छोटा है। सो पीएन जंक्शन पे हमारी जो वैल्यू है वो है 5 इंटू 10 टू द पावर 7, ये थिकनेस है, और VB जो है वो है 0.7। अब इस थिकनेस पे हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जो E है वो कितना निकलेगा? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू VD, ये वोल्ट है और थिकनेस हमारी ये है। सो क्या निकलेगा हमारा 0.7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -7। 10 टू द पावर 7 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 0.7 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 7, ये हो जाएगा 0.14, हाँ 0.14 इंटू 10 टू द पावर 7, और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में करेंगे तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, एंड दैट्स इट। चाहे ये नंबर बहुत छोटा लगता है, ई एकदम कि ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना छोटा लगता है, पर हाँ
इस केस में इतनी जो छोटी स्पेस है इस सेमीकंडक्टर के बीच में, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। और हाँ, ऐसे ही हमने सॉल्व कर लिया एक और क्वेश्चन विदाउट इन एनी इशू, जो कि सिंपल सा था। अब इसको रब ऑफ करते हैं और मैं मिलता हूं आखिरी क्वेश्चन के साथ। ये थोड़े मजेदार क्वेश्चन होने वाला है और हाँ, उसके बाद वीडियो एंड। अगला क्वेश्चन मैथ्स वाला नहीं है, वो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये मान लो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसकी जो इस वक्त 300 केल्विन पे है, 300 के केल्विन, ना कि 300 रुपए, 3 लाख केल्विन पे है। और अगर मैं सिर्फ 10,000 केल्विन बढ़ा दूं तो क्या कोई डिफरेंस मिलेगा? और इसका आंसर है हाँ, हमें डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मोबिलिटी थोड़ी डिक्रीज होगी न्यू की, पर हाँ, हमें कंडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो हमने बताया था कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही एक्सपोनेंशियली उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी गिरेगी। सो एक इजी सा क्वेश्चन था और इसी के साथ भी वीडियो खत्म होता है लेक्चर 2। अब आखिरी वीडियो आएगी लेक्चर 3 के ऊपर, और हाँ, वो वीडियो आएगी कल नहीं, परसों आएगी, परसों या फिर उसके बाद आएगी। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको पसंद आया हो तो कोई एडवाइस दीजिएगा कि मैं और क्या कर सकता हूं। वेल, सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।